तो आज हम पढ़ाने वाले हैं त्रिकोणमिति कक्षा 10। त्रिकोणमिति के बारे में आज चर्चा करेंगे। उससे पहले ये देखिए, त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। त्रि मतलब तीन होता है, और कोण मतलब कोण, और मिति मतलब क्या होता है, मापन। मतलब तीन कोणों के मापन के बारे में हम पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ चीजें समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए, इसमें त्रिकोणमिति में जो चैप्टर पढ़ने, जो मतलब त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, वो त्रिभुज होगा समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। अच्छा, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका एक कोण 90 अंश हो। कोई भी त्रिभुज हो, अगर उसका एक कोण 90 अंश है तो उसे समकोण त्रिभुज बोलेंगे। जैसे देखिए, मान लीजिए ये एक त्रिभुज बना दिए। इसमें यदि ये कोण मान लीजिए 90 अंश है। कितना है? 90 अंश। तो ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? समकोण। इसका नाम भी रख देते हैं ए बी सी। उसी प्रकार जैसे ये देखिए, मान लीजिए एक त्रिभुज और बना दिए। मान लीजिए पी क्यू आर है। अगर ये कोण 90 डिग्री है तो उसे क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज बोलेंगे। यहां तक समझ में आ गया? अब उसके बाद समकोण त्रिभुज में लंब की परिभाषा देखिए। लंब की परिभाषा क्या होती है? लंब किसे कहते हैं? न्यून कोण की सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यून कोण की सम्मुख भुजा भुजा को क्या कहेंगे? लंब कहेंगे, लंब कहते हैं। अच्छा, उसके बाद कर्ण की परिभाषा देख लो। 90 की सामने की भुजा, 90 अंश के सामने सामने की भुजा भुजा को कर्ण कहते हैं। और जो बच जाएगी वो आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। वैसे आधार की परिभाषा बताने की जरूरत नहीं है। जैसे लंब, न्यून कोण की सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं, और कर्ण 90 अंश के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। अब जो शेष भुजा बच गई वो आधार कहलाएगी। वैसे भी आप याद रखिए, न्यून कोण की संलग्न भुजा को आधार कहते हैं। अब चलिए, ये यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद देखिए, ये देखिए, अब एक त्रिभुज बना रहे हैं हम आपके सामने। इस त्रिभुज का नाम है, उसका नाम भी रखेंगे। ये देखिए, त्रिभुज का नाम है ए बी सी। अच्छा, इसमें इस कोण को मान लेते हैं 90। ये 90 है, क्योंकि 90 अंश कैसे है? यदि कोई भुजा ऐसे स्ट्रेट है और उस पर ये चीज लंब है, तो ये इसके बीच का जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। अब ये बताइए, ये कोण 90 है तो ये इसके सामने की भुजा ये क्या हो जाएगी? कर्ण हो जाएगी। मान लेते हैं सी कोण थीटा, तो इसके सम्मुख भुजा ये क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। और जो बच गई भुजा क्या कहलाएगी? आधार कहलाएगी। बात समझ में आई? अब उसी प्रकार मान लीजिए एक और त्रिभुज बनाते हैं। एक त्रिभुज और बनाते हैं। जैसे मान लीजिए ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया। अगर ये 90 अंश है और ये कोण थीटा है, तो बताइए क्या है? 90 के सामने की भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी। और थीटा के सामने की भुजा क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। और जो बच गई वो क्या कहलाएगी? आधार कहलाएगी। इस प्रकार हम निकाल लेंगे। जहां पर जिस न्यून कोण की बात करें, उस न्यून कोण की सम्मुख भुजा को लंब बोलेंगे। 90 के सामने की भुजा को कर्ण बोलेंगे। जो बच गई भुजा उसे क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे। यहां तक समझ में आ गया होगा? अब उसके बाद चलिए, अब देखिए त्रिकोणमिति अनुपात। जैसे इस त्रिभुज से हम त्रिकोणमिति अनुपात बताएंगे। टोटल 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। कितने त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं? 6 त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात अनुपात त्रिकोणमिति अनुपात टोटल 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहले देखिए, साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, और कौन सा? काट थीटा। अच्छा, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। कास थीटा का सूत्र क्या होता है? आधार बट्टे क्या होता है?
कड़। tan थीटा का लंब बट्टे आधार क्या होता है, लंब बट्टे आधार। उसके बाद कोसेक थीटा का क्या होता है, देखिए साइन को उल्टा कोसेक होता है, कास को उल्टा सेक होता है, tan को उल्टा काट होता है। अब तो इस अब अगर इस तीन का याद हो गया, इस तीन का याद हो जाएगा आपको। कैसे, साइन थीटा का लंब बट्टे कड़, तो इसका क्या हो जाएगा, कड़ बट्टे क्या हो जाएगा, लंब। अच्छा, उसके बाद कास थीटा का आधार बट्टे कड़ है, तो कोसेक थीटा का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कड़ बट्टे क्या हो जाएगा, आधार। कड़ बट्टे आधार। tan थीटा का लंब बट्टे आधार, तो इसका उल्टा काट होता है, तो क्या इसका हो जाएगा आधार बट्टे लंब। आधार बट्टे लंब। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, त्रिकोणमिति टोटल 6 होते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं। साइन थीटा, कास थीटा, tan थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, काट थीटा। साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कड़, कास थीटा बराबर आधार बट्टे कड़, tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। अब इन तीनों का उल्टा ये तीनों होता है, यानी साइन को उल्टा कोसेक। देखिए कड़ ऊपर चला गया, लंब नीचे। इसमें देखिए कड़ ऊपर चला गया, आधार नीचे। इसमें देखिए आधार ऊपर चला गया, लंब नीचे। मतलब इसका उल्टा ये हो जाएगा और इसका उल्टा ये हो जाएगा और tan का उल्टा काट हो जाएगा। अब इसको याद कैसे रखना है, जैसे लाल बट्टे कक्का, ऐसे याद कर दीजिए, लाल बट्टे कक्का। सर थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिए, दिखाई नहीं दे रहा है, बड़ा लिखिए तो सही रहेगा। हाँ देखिए, लाल बट्टे कक्का साइन थीटा का, ये इसको पढ़िए साइन थीटा, इसको पढ़िए क्या पढ़ेंगे, साइन थीटा, साइन थीटा। और ये जो इसको पढ़ेंगे, ये जो बच गया ये वाला, ये वाला, इसको पढ़ेंगे काश थीटा। क्या पढ़ेंगे, काश थीटा। और इसको पढ़ेंगे क्या, ये tan थीटा, tan थीटा। देखिए साइन थीटा लंब बट्टे कड़, काश थीटा आधार बट्टे कड़, tan थीटा लंब बट्टे आधार। अब इसी को तीन उलट देंगे तो इन तीनों का पता चल जाएगा। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब चलिए उसके बाद एक चीज और समझ लीजिए, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय क्या चीज होती है। ये देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या है, इसमें कड़ का वर्ग, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। यदि पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला क्या हो गया, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब ये चीजें बस त्रिकोणमिति अनुपात में, ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात का सूत्र याद होना चाहिए और पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र याद होना चाहिए। उसके बाद कुछ और सूत्र है, ये एक सूत्र हो गया, एक सूत्र और लिख लीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। ये भी एक सूत्र है। उसके बाद ये तीसरा सूत्र लिख लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एक और सूत्र लिख लीजिए, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। ये सूत्र याद होना चाहिए। अच्छा एक चीज और याद रखिए, यहां पर बता देते हैं, साइन को उल्टा, साइन को उल्टा क्या होता है, कोसेक, क्या होता है, कोसेक थीटा। और कास को उल्टा क्या होता है, कास थीटा को उल्टा 1 बट्टे सेक थीटा। और tan थीटा का उल्टा क्या होता है, 1 बट्टे काट थीटा। जैसे ये हो गया साइन थीटा को उल्टा कोसेक थीटा, कास थीटा को उल्टा सेक थीटा, tan थीटा का उल्टा काट थीटा। अब इसी का उल्टा भी आप कर सकते हैं, कैसे, देखिए कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बट्टे क्या हो जाएगा, साइन थीटा। उसी प्रकार सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर 1 बट्टे कास थीटा। उसी प्रकार काट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, काट थीटा बराबर हो जाएगा 1 बट्टे tan थीटा। अब बहुत ध्यान से देखिए, त्रिकोणमिति अनुपात में इसमें समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। इसमें देखिए इसको अगर न्यून कोण माने हैं तो न्यून कोण की सम्मुख भुजा लंब हो गई, 90 के सामने की भुजा कड़ हो गई, जो बच गई वो आधार हो गई। अब त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में 6 त्रिकोणमिति अनुपात है, साइन थीटा, कास थीटा, tan थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, काट थीटा। साइन थीटा का मान लंब बट्टे कड़,
काश थीटा का मान आधार बट्टे कर्ण, tan थीटा का मान लंब बट्टे आधार, कोसेक थीटा कर्ण बट्टे लंब, सेक थीटा कर्ण बट्टे आधार और काट थीटा का आधार बट्टे लंब। उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। 3 फार्मूला और हो गए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। उसके बाद ये देखिए, ये सूत्र नहीं, ये समझिए इसका उल्टा होता है, साइन को उल्टा कोसेक, कास को उल्टा सेक, tan को उल्टा काट। उसी प्रकार देखिए, कोसेक को उल्टा साइन हो गया, सेक को उल्टा क्या हो जाएगा, कास हो जाएगा, काट को उल्टा क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर ये सूत्र याद है तो आपको सवाल लगाने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए मैं एक सवाल देता हूं, चलिए। जैसे देखिए, मैंने एक त्रिभुज बनाया, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने एक त्रिभुज बनाया जिसका नाम ABC। ये भुजा 3 है और ये भुजा 4 है। आपको कर्ण का मान ज्ञात करना और बताना है त्रिभुज ABC के द्वारा, मतलब 6 त्रिकोणमिति का अनुपात ज्ञात करना है। तो जैसे देखिए, इसमें क्या है, A3 ये पता है, AB भुजा 3 है, BC भुजा 4 है। अब AC निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, सूत्र कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। अब बताइए कर्ण कितना दिया, कर्ण का मान निकालना है, तो कर्ण का मान क्या है, AC मान लेते हैं, भुजा क्या, कर्ण भुजा के नाम क्या है, AC। तो AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब क्या है इसमें 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर। अब इधर देखिए 3 के स्क्वायर में 3 तरीके 9, 4 के स्क्वायर 4 चौको 16, 16 9 कितना हो जाएगा 25। तो AC स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 25। तो AC बराबर कितना होगा, कड़ी में 25 हो जाएगा, और कड़ी में 25 है तो बाहर कितना निकलेगा, 5 निकलेगा। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर ये 5 हो गया। अब बताइए AC का भी मान पता चल गया। जब लंब का मान, ये इसको मान लीजिए थीटा, ये जब लंब का मान पता चल गया, कर्ण का मान पता चल गया, आधार का मान पता चल गया, तो अब 6 त्रिकोणमिति अनुपात आराम से निकाल सकते हैं। चलिए बताइए, साइन थीटा बराबर क्या होता है, काश थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा और काट थीटा। इसका मान बताना है। चलिए, साइन थीटा बराबर सूत्र होता है क्या, लंब बट्टे कर्ण। तो लंब कितना दिया है, इस थीटा के लिए लंब ये हो जाएगा, लंब कितना दिया है 3, और कर्ण कितना दिया है 5। उसके बाद काश थीटा बराबर क्या होता है, काश थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। तो आधार का मान कितना है, आधार का मान कितना है 4 है, और कर्ण का मान कितना है 5। तो tan थीटा बराबर क्या होता है सूत्र, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। अब बताइए लंब का मान कितना है, लंब का मान 3 है और आधार का मान क्या है 4। बस इसी 3 का निकालिए, इस 3 का अपने आप निकल जाएगा। देखिए कैसे, कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक होता है, यानी इसको उल्टा कर दीजिए तो 5/3 हो जाएगा। सेक थीटा का कास का उल्टा होता है, तो ये 5/4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5/4। उसके बाद क्या हो गया, tan का उल्टा काट होता है, तो ये 3/4, तो ये क्या हो जाएगा 4/3। बस फिर ये 3 मान निकालेंगे, ये 3 मान अपने आप निकल जाए। उल्टा होता, साइन को उल्टा कोसेक, देखिए 5 ऊपर चला गया, 3 नीचे आ गया। उसके बाद सेक का उल्टा कास को उल्टा सेक होता है, ये 4/5 है, तो ये 5/4 हो गया। ये देखिए tan थीटा 3/4 है, तो ये 4/3 उल्टा होता है। तो ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात निकाल सकते हैं। तो